Welcome once again, and today we are going to start exercise 6.1. You can see question at your screen. And I have already uploaded concept video of these questions. तो ये जो questions होने वाले हैं ये किस पे बेस है हमारे? ये हमारे बेस हैं लीनियर पेयर पे और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा इस पर बेस है। So please go through those concept video, introductory video to understand these questions very well. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है हमको AB, एक लाइन दे रखी है AB, लाइन A और लाइन B। अच्छा, मैंने आपको ये सिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये एक O पॉइंट है और ये यहाँ पे क्या पॉइंट बनाता है, E। और ऐसे ही एक लाइन ये एक्सटेंड हो रही है, ये है D, और जबकि यहाँ पे ये है C। ये डायग्राम आपको दे रखा है। यू कैन सी द डायग्राम, सिमिलर डायग्राम ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब आपको इस डायग्राम में गिवन क्या है, AB इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप लिख सकते हो गिवन, क्या लिख सकते हो, मैं हर चीज नहीं लिख रहा हूँ, आप क्या लिख सकते हो, गिवन AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड OE इज लाइन एट O, ठीक है, या आप गिवन में लिख सकते हो। अच्छा, आपको BOD एंगल दे रखा है 40 डिग्री का, क्लियर कट दे रखा है एंगल BOD, तो आप लिख सकते हो एंगल BOD इज 40 डिग्री, ठीक है। साथ में दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल व्हाट, BOE, एंगल BOE ये दे रखा है हमारा 70 डिग्री। ये हमको दे रखा है, इतना हमको गिवन है, और इस डेटा से हमको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब हमको ये नहीं पता है AOC कितना है, हमको ये नहीं पता है BOE कितना है, तो हम यहाँ पे एंगल कर दें, ये लगा दिया हमने, ये कुछ एंगल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा एंगल कितना है, ठीक है। तो हम ये भी डाल सकते हैं क्या, ये एंगल 1 कर दें, इसको एंगल 2 कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको समझने में आसानी हो जाएगी। एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम क्या हो जाएगा, 70। और इस इक्वेशन को हमने क्या डाल दिया, 1। इस इक्वेशन को हमने क्या डाल दिया, 1। इस इक्वेशन को हमने डाल दिया इक्वेशन 1। अच्छा, जब ये इक्वेशन 1 हो गई है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है we need to find out what एंगल COE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें निकालना है BOE, अच्छा, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, व्हाट, COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ये हमको देखना है, ये हमको निकालना है। तो हमको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अच्छा, BOE कौन सा एंगल है, BOE एंगल 2 की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, BOE इस एंगल की बात हो रही है। तो अगर मुझे ये एंगल पहले BOE कैसे निकलेगा, अगेन अगर मैं बाइफरकेट करूं डायग्राम, ये लाइन मेरी हो गई AB, ये मेरी लाइन हो गई AB। अच्छा, मैंने ये लाइन बनाई CD, ये लाइन बनाई मैंने CD। अच्छा, जब ये लाइन बन गई है, तो एंगल 1 हमारा क्या है, ये है, और ये एंगल क्या है, 40। देखो अब चीजें क्लियर हो रही हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सिंस प्रूफ में लिख सकता हूं क्या, सिंस AB एंड CD
कायदे में तो ऐसे लिखा जाता है हर बार, लेकिन नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। मतलब यही तो लाइन का सिंबल है, लेकिन हम लोग जनरली ए बी लिख देते हैं, जनरली सी डी लिख देते हैं। सिंस ए बी एंड सी डी आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे इंटरसेक्ट एट ओ, या ए बी एंड सी डी डायरेक्टली लिख सकते हो, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देयरफॉर, क्या देयरफॉर, देयरफॉर जो एंगल हमारा 1 है, एंगल 1 है, या इसमें तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल बी ओ डी के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, तो बी ओ डी तुम्हारा 40 है भाई, 40 है भाई, 40 है 40, तो ए ओ सी क्या। लेकिन हमको, क्योंकि बेटा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, अगर ये क्वेश्चन इतना ही तो है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बी ओ डी है, बी ओ डी है वो 40 गिवन है, 40 गिवन है। इतना भी कर सकते हो, गिवन मत लिखो, बी ओ डी 40 दे रखा है, बी ओ डी 40 दे रखा है, बी ओ डी 40 दे रखा है। तो ये चीजें क्लियर हुई, बी ओ डी 40 आ गया, बी ओ डी 40 आ गया। अब देखो बी ओ डी 40 आ गया, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ 1 2 डालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को करनी ले लें, इसको फर्स्ट ले लें इसको भाई। यहाँ पे मैं जो ये मैंने बताया था नंबरिंग डालना, नंबरिंग डालना, ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी यूजफुल है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा यूजफुल इसलिए नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कि नंबर डालना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखना भैया। तो मैं फर्स्ट इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ए ओ सी क्या है, ए ओ सी को मैंने पुट किया 40 भाई, ए ओ सी को पुट किया 40, क्योंकि हमको बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई निकालना है जो कि 70 के बराबर है। मतलब ये वाला ए ओ सी मैंने यहाँ पुट किया प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70, और ये जो बी ओ ई है, बी ओ ई है 70 माइनस 40, दैट इज व्हाट 30, दैट इज 30। तो आपने लिखा बी ओ ई हमारा क्या आ गया, 30 आ गया, बी ओ ई हमारा 30 आ गया है। अब आप देखो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज कर लिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको लीनियर पेयर यूज करना पड़ेगा। कैसे? लीनियर पेयर यूज करना पड़ेगा, या स्ट्रेट एंगल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो हमको क्या निकालना है, अगर पहले ये तो देखो हमें सीओई का सीओई निकालना है। क्या रियली सीओई निकालना है? हमें क्या निकालना है? सीओई, यही तो लिखा हुआ है। लेकिन भैया उसके साथ में ये भी जुड़ा है, तो हमको सीओई नहीं निकालना है, हमको रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है। और इसको निकालने के लिए हमको एंगल सीओई पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीओई अगर पता है, सीओई हमको अगर पता है, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई क्या होगा? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई होगा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई होगा, क्या होगा? 360 माइनस एंगल सीओई। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डायग्राम को दोबारा से बाइफरकेट करूं, डायग्राम को दोबारा से बाइफरकेट करूं, देखो ये सीओई यही तो है, देखो ये क्या अलग पॉइंट है, सी, अच्छा ये है मेरे पास पॉइंट ई, और ये है 0, मतलब O। तो COE कौन सा एंगल है? COE यही तो एंगल है, COE यही वाला एंगल है। क्या हमको यही चाहिए? नहीं, हमको ये एंगल नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हुआ? रिफ्लेक्स ऑफ COE, इसको मिटा दो, रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल हुआ, रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल हुआ ये वाला एंगल। मतलब क्या? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
COE, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अच्छा, हमको पता है ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। हमें पता है ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, हमें पता है पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। और अगर इसमें से हम COE घटा देंगे, क्या घटा देंगे? COE, तो हमको ये मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात ये है, हमको COE निकालना पड़ेगा, हमको COE निकालना पड़ेगा। तो हम COE कैसे निकालेंगे? सिंस क्या AB है, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल, है। अब देखो, अगर ये नाम मैंने 3 डाल रखा है इन केस, तो मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। अच्छा, एंगल 1 और 2 कितना है? 70 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 180। देयरफॉर ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, तो एंगल 3 कितने का हो गया? 180 माइनस 70 दैट इज 110। और हमको 3 तो हमने खुद एज्यूम किया था, 3 को हमने रिप्लेस कर दिया COE से, या यहीं पे रहने दिया, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अदरवाइज। अब ये मिल गया, अब हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE, क्या होगा? 360 माइनस एंगल COE दैट इज 360 माइनस 110 दैट इज व्हाट? दैट इज क्या? 250। I hope you have got full concept of this question, although this question is very easier one, but I have solved this question in such a way that each and every concept related to this question is clear to you. You are not able to do any mistake for solving this question in future. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय बाय। हम इसमें 2:x को 2x और 2x + 3x भी तो कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तो पहले हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है एक एंगल है हमारे पास POY गिवन है। POY क्या है? 90 डिग्री। हाँ, और रेशियो दे रखा है A रेशियो B, वो क्या है? 2:3। हाँ, और हमको C निकालना है, टू फाइंड C। क्या निकालना है? टू फाइंड C, एंगल जो C है वो निकालना है। डायग्राम आप देख चुके हो, समझ चुके हो। आपको लीनियर पेयर एग्जाम और किसका यूज करना है? हाँ, उसका यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्या कर सकते हैं? XY एक लाइन है, ठीक है, और AB दे रखा है। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो XY एक लाइन है, ये X है और ये X है और ये Y है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने रेड से, हाँ, इट मीन्स, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का है, फिर भी मैं लिख देता हूं। एक लाइन हमारे पास ये बनी हुई है लाइन, एंड दिस इज
m, आई होप ये n होगा। अच्छा, ये हो गया 0। अब आप देखो, हमें ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सरल है, मैं अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच आपको क्या करना है, यहां पे हमको दे रखा है एंगल ए दे रखा है एंगल ए, ठीक है, एंगल बी। डायग्राम से रिलेट करना सीखो, डायग्राम से रिलेट करना सीखो, और हमको निकालना है एंगल सी, एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम की बात करूं, एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, एंगल सी किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, तो आप देख सकते हो मैंने डायग्राम को बाइफरकेट कर दिया। ये एंगल सी है, इतना एंगल सी है, और ये एंगल हमें इसके बराबर दे रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दे रहा है एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो डायग्राम मैंने बाइफरकेट कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये एम है, ये एन है। डायग्राम बाइफरकेट करने का बेनिफिट क्या है, डायग्राम बाइफरकेट करने का बेनिफिट आएगा आपको जब पेपर एग्जाम होगा। एग्जाम में ये तो पहुंचो निकालना क्या है, अभी क्या है, हम यही पेपर में क्वेश्चन देते हैं, आपको मैक्सिमम बच्चों को याद होता है ये होगा, लेकिन हमारी क्या यही अप्रोच होनी चाहिए। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और हमको इत्तफाकन 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 इसका एक पार्ट पता है 90, इसका एक पार्ट पता है 90। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, मुझे ये एंगल मिल जाए, तो मुझे पता है एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल एम ओ और पी प्लस एंगल पी ओ वाई, इसके बराबर है। एंगल एम ओ पी क्या है, एम ओ पी है एंगल ए, और एंगल पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री। मतलब अगर मुझे एंगल ए मिल जाए, अगर एंगल ए मिल जाए, इफ आई गेट द एंगल ए, इफ आई गेट एंगल ए, तो मैं ये निकाल ले जाऊंगा, तो मैं ये निकाल ले जाऊंगा। एंगल ए के लिए मैं कैसे क्या कर सकता हूं, एंगल ए के लिए, क्योंकि सिंस जो एक्स ओ वाई है इज क्या है, स्ट्रेट एंगल, या हम ये लिख सकते हैं, लीनियर पेयर का यूज करें, सिंस एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी, पी पॉइंट यहां पर है, एक्स ओ पी, एंड एंगल क्या वाई ओ पी फॉर्म्स लीनियर पेयर, फॉर्म्स लीनियर पेयर एक्सियम। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल वाई ओ पी इक्वल टू 180, और यहां मैंने 90 पुट, एक्स ओ पी में क्या पुट किया, एक्स ओ पी में, वाई ओ पी में 90 पुट किया, मतलब माइनस वाई ओ पी, मतलब 180 माइनस 90 दैट इज 90। मतलब मेरे पास एक्स ओ पी क्या आ गया, एक्स ओ पी 90 आ गया मेरे पास। एक्स ओ पी, जो एक्स ओ पी है ये 90 आ गया। ये तो देखने से ही पता चल रहा है बेटा, एक्स ओ पी देखने से पता चल रहा है, लेकिन हमको देखने से नहीं पता करना है, हमको करके दिखाना है, हमको प्रेजेंटेशन दिखानी है। वी वांट योर प्रेजेंटेशन। हम तो बोल सकते हैं सर क्या क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो एक्स ओ पी क्या है 90 डिग्री है, बट एक्स ओ पी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 90। अब हम यहीं पे अगर मान लें, लेट एंगल ए इज 2x और एंगल बी इज 3x, तो देयरफॉर एंगल ए क्या है हमारे पास 2x, एंगल ए क्या है हमारे पास 2x, एंगल बी क्या है 3x बराबर 90, मतलब 5x बराबर 90 और x बराबर 18 डिग्री, x बराबर 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। यहां से लिख देते हैं x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 18 डिग्री, x 18 आ गई। तो अगर मैं इक्वेशन का नाम देके चलूं, इक्वेशन का नाम देके चलूं इसको फर्स्ट, तो मैं लिख दूंगा पुट a इक्वल टू व्हाट 18 भाई एंगल 18 into 2। हाँ, x की वैल्यू 18 आई है, x की वैल्यू 18 आई है, देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू 2x दैट इज व्हाट 2 into 18 दैट इज
36, ए की वैल्यू 36 आई है, तो पुट ए इक्वल टू 36 इन 1 में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 90, दैट इज व्हाट, दैट इज 126 डिग्री, 126 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री। आई होप डाउट है हाँ डाउट है तो पूछो, डाउट, यहाँ पे हाँ डाउट है तो बेटा पूछो। नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। पहले डायग्राम देख लो, फिर डायग्राम देख लो, हमको कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो मैं क्यों लिखता हूं, डायग्राम देखने से पहले आप अप्रोच देखो, डायग्राम देखने से पहले आप ये तो लिखो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अच्छा अब आपको क्या बताया जाता है, आपको क्या बताया जाता है कि सारे क्वेश्चंस पहले गिवन लिखो, फिर ये लिखो वो लिखो, वो तो प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। सबसे पहले आपको पता होता है कि मुझे यहां जाना है, रास्ता आप बाद में पता करते हो। सबसे पहले आप एम डिसाइड करते हो कि एम क्या है, बेस्ट अप्रोच, तो पहले प्रूफ। हाँ अब बोलोगे सर मैं सबसे पहले प्रूफ कैसे लिखूं, भाई प्रेजेंटेशन में सबसे पहले गिवन लिखा जाएगा, फिर प्रूफ लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आप क्या अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना गिवन होने वाला है, पहले 4 लाइन छोड़ दो ना, फिर टू प्रूफ लिखो। उससे बेनिफिट क्या रहेगा, उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता होगा, जो जब क्वेश्चन अननोन आएंगे तब बता रहा हूं, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। बेस्ट अप्रोच आपने लिखा तो आपको समझ में आ गया, पीक्यूएस और पीआरटी प्रूव करना है, पीक्यूएस और पीआरटी प्रूव करना है। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू आर, ये दे रखा है इधर टी, और ये दे रखा है इधर एस, ये दे रखा है इधर एस। तो क्या चीज है, हमको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी। और एक चीज हमको और दे रखी है जो गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है ये डायग्राम में गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये हमारे पास गिवन है। तो पी क्यू आर है कौन सा एंगल, पी क्यू आर डायग्राम में इंडिकेट कर लेते हैं, और पी आर क्यू। अच्छा हम डायग्राम में जो क्वेश्चंस इक्वल दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डबल लाइन और सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन, मतलब ये 2 लाइन वाला एंगल 2 लाइन के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये बराबर प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है बराबर। देखते हैं, तो वी नो दैट प्रूफ देखो इसका, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कुछ लीनियर पेयर एग्जाम बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ लीनियर पेयर एग्जाम बन रहे हैं। वी नो दैट एंगल एस क्यू पी एंड एंगल पी क्यू एस फॉर्म्स लीनियर पेयर एग्जाम। Therefore एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू एस इज 180। अच्छा अब हमें यहां पे कितनी दिक्कत हुई बार बार देखने की, एक और अप्रोच समझनी है। हमें आंसर तो उसी फॉर्म में देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मैं बढ़िया सा डायग्राम बनाऊं, बड़ा सा डायग्राम बनाऊं, कोई भी डायग्राम रफ में नहीं बनाऊंगा मैं, मतलब पेपर की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी डायग्राम रफ में नहीं बनाऊंगा, और जैसे ही बन जाएगा, मैंने देख लिया, मैं हर एंगल को नाम दे सकता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे पता है, ये भी मैंने लगा दिया। अब मुझे बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, तो मैं ये चीज ना लिख के मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं लिखूंगा सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स लीनियर पेयर। टाइम सेव हुआ हमारा,
हमारा देयरफॉर ये हो गया, देयरफॉर ये हो गया, देयरफॉर ये हो गया। ठीक है, ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच। अच्छा, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 फॉर्म्स लीनियर पेयर। ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। देखो ये इक्वेशन हो गई 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या है, दोनों क्या है, दोनों चीज हमारी 180 के बराबर है, दोनों 180 के बराबर है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 भाई दोनों 180 के बराबर हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों हो गए बराबर। अब ये जब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, बट हमने लिखा क्या, बट एंगल व्हाट, कौन सा एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, गिवन है। इसका मतलब 2 से 3 कट जाएगा, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट भाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, आपका प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब बताओ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया है, लेकिन हमसे पूछा किसने था, एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्रूव करो। भैया किसी ने नहीं पूछा था, क्योंकि हमको तो ये पूछा था एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है देयरफॉर एंगल 1 इज PQS एंड एंगल 4 इज PRT। और बाद में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। तो हमने 1 2 3 4 डाल तो दिया, लेकिन हमसे पूछा इस फॉर्म में था। तो जब 1 2 3 4 पढ़ा होगा तो अब बड़े से बड़े क्वेश्चन की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हो कि 1 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले बताओ क्लियर हो गया।